साथियों, एक बड़ी ही विपरीत स्थिति ईरान में पैदा हुई है। ईरान में वर्तमान राष्ट्रपति पेजेश्कियन है और पेजेश्कियन की आईआरजीसी, जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वो सुन नहीं रहा है। जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के राजनेता क्या बोलते हैं और सेना क्या करती है, दोनों बिल्कुल अलग चलते हैं और आतंकवादी बिल्कुल ही अलग चलते हैं। ईरान में इस समय यह हो रहा है कि पेजेश्कियन जो बोल रहे हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा है। और तो और जो मुस्तफा खमनेई हैं, खमनेई के बेटे जो सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, पेजेश्कियन अब तक उनसे मिल नहीं पाए हैं। तब से, जब से सुप्रीम लीडर वो बने हैं, तब से खुद राष्ट्रपति अपने सुप्रीम लीडर से नहीं मिल पाए हैं। आईआरजीसी उन्हें मिलने नहीं दे रहा है। आईआरजीसी ने सारा कमांड कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और वो अब देश को चला रहा है। अगर आपको याद हो तो शुरुआत में ही खमनेई के जाते ही अरागची, जो यहां के विदेश मंत्री हैं, उनका एक बयान था और वो बयान ये था, सुप्रीम लीडर जाने के बाद में अब सारा कंट्रोल आईआरजीसी के हाथ में है, किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। आईआरजीसी जो कि सुप्रीम लीडर के द्वारा बनाई हुई वो फोर्स थी जो शिया धर्म की मतलब सुरक्षा के लिए, वो सेना नहीं थी। बाय द वे, ईरान की सेना अलग है, लेकिन आईआरजीसी को बनाया ही इसलिए गया था कि ये रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं जिनका उद्देश्य है कि ईरान का सिक्का बुलंद रहे पूरी दुनिया में, और वो उसी के लिए ट्रेन थी। ईरान के द्वारा एक तस्वीर जारी करना, और वो तस्वीर जिसमें इनके जो हेड हैं, इनका जो सरदार सैयद मजीद मौसवी जो कमांडर हैं आईआरजीसी के, वो एक तस्वीर जारी करते हैं जिसमें वो मिसाइलों के जखीरे में जाते हुए दिखाई देते हैं। पूरा हीटेड माहौल बना हुआ है, उसी के मिसाइल के जखीरे हैं और वही आज ईरान की नीतियां तय करती है। लाखों की संख्या में इसके अंदर जवान हैं और वो अब अपने फैसले ले रहे हैं। राष्ट्रपति खुद राष्ट्रपति को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर बनकर आता है। यानी कि अखबार की अगर बात माने तो आईआरजीसी अब सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर रख रही है। आईआरजीसी के इस समय हेड चीफ अहमद वहीदी हैं और वही सारे फैसले ले रहे हैं। और ऐसे में आईआरजीसी का टारगेट है कि वो अमेरिका के हर हमले का जवाब पश्चिम एशिया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेगा। तेहरान यानी ईरान के द्वारा पश्चिम एशिया के, मिडिल ईस्ट के उन देशों पर हमले किए जाएंगे जहां जहां पर अमेरिकी कंपनियां हैं। चाहे अमेरिकी कंपनी यूट्यूब के लिए चलाने वाली गूगल हो, फेसबुक चलाने वाली मेटा हो, अल्फाबेट हो, ये तमाम कंपनीज जिनके लगभग 18 से अधिक कंपनियों के इन पश्चिम एशिया के देशों में जहां ऑफिसेज हैं, उन्हें तेहरान टाइम के अनुसार रात 8 बजे और भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे निशाना बनाया जाएगा। इस तरह की बातें जब निकल कर आती हैं और वो ऐसे समय पर जब ट्रंप ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह दिया हो कि वो ईरान से बाहर हो रहा है, मुश्किल से 2 हफ्ते और ये युद्ध चलेगा और वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मसले पर किसी प्रकार से अब इंटरफेयर नहीं करेगा। अर्थात दुनिया को उसके पूरे हाल में छोड़कर ट्रंप वापसी का राह देख रहे हैं और साथ ही साथ ये कह चुके हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज रुकता है तो ये दुनिया की परेशानी है, मेरी नहीं। हमारे पास पर्याप्त तेल है, जैसे तेल चाहिए हमसे ले लो, हम तेल बेचने को तैयार हैं। लेकिन रही बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, जिन्हें जरूरत है वो खुलवाएं और तेल वसूल लें। ऐसे में ट्रंप का वापसी कर जाना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का लगातार परेशानी में फंसे रहना, तेहरान का ऐसे में पश्चिम एशिया के देशों पर इसलिए हमला करना क्योंकि कल जब इस्फहान पर ट्रंप के इशारों पर हमले हुए तो इस्फहान में हुए हमलों का आज उसे बदला लेना है। अब ये बदले वाकई में होते हैं नहीं होते हैं ये देखा जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित है कि अब शायद पश्चिम एशिया के इन जीसीसी कंट्रीज की ताकत भी टूटने लगे, इनकी हिम्मत टूटने लगे और ये फिर बौखला करके हमलों को अपनी प्रतिक्रिया बना दें। रिपोर्ट है कि यूएई भी अब युद्ध में शामिल हो सकता है। हालांकि ये रिपोर्ट है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट का अभी तक बाहर निकलना संभव नहीं हुआ है। चर्चाएं हैं कि यूएई एक ऐसी फोर्स बनाने के बारे में विचार कर रहा है जो फोर्सफुली स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सके, जहाजों की सुरक्षा कर सके, ताकि इनके व्यापार को पूरी तरह से गति दी जा सके। लेकिन इस बीच में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बड़ा ही साहस दिखाते हुए, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रंप के दबाव में आते हुए डियागो गार्सिया को यूज करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन इनके ही खिलाफ जनता में रोष उत्पन्न हो गया। जनता साफ साफ कह रही थी कि ट्रंप के साथ युद्ध में नहीं जाना है। कारण साफ था, क्योंकि ट्रंप ने पहले कई बार ब्रिटेन की मौकरी बनाई, मजाक बनाई, कहा कि अफगानिस्तान वॉर में लेकर गए थे ये लोग, पिछलग्गू थे, पीछे रहते थे, युद्ध नहीं लड़ते थे। जबकि ब्रिटेन ने साफ दिखाया कि हमारे इतने लोग मरे, हमारा प्रिंस तक जाकर के युद्ध लड़ा है।
खैर, ऐसे में कीर स्टारमर ने राष्ट्र को संबोधित किया और साफ साफ कहा कि हम लोगों को अपने नियम खुद बनाने हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना पूरा प्लान जारी किया और उस प्लान के कुछ बिंदु ये थे कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं हैं, सरकार देश के हित के बारे में सोचेगी, महंगाई और आम जनता की चिंता है और इसी को ध्यान में रखते हुए बस का किराया, रेल का किराया, ऊर्जा बिल, इन सबको फ्रीज कर दिया गया है। मतलब इससे ऊपर अब नहीं वसूला जाएगा, यानी अब बढ़ती कीमतों को रोककर, लोगों की इनकम को बढ़ाकर, इन सब को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल कोविड जैसी सिचुएशन में जो कदम उठाए थे दुनिया के देशों ने, वो उठाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। रोजगार, कामगार, लंबी अवधि की सोच को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रकार के एक्शन लगातार ले दिए गए हैं। कुल मिलाकर साफ साफ इनका कहना है कि हम ईरान युद्ध में शामिल नहीं हैं, लेकिन ब्रिटिश हितों की सुरक्षा जो महंगाई की वजह से हमारे लिए बड़ी चिंता बनकर आती दिख रही है, उसको बचाने का तमाम प्रयास करेंगे। और युद्ध में शामिल ना होने के पीछे कि इनकी जनता ही इनके खिलाफ जाकर खड़ी हो गई कि आप युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जब इनसे पूछा गया कि ट्रंप कहते हैं कि वो नाटो छोड़कर चले जाएंगे, ये उस बात को इग्नोर कर गए और साफ इस तरह से जवाब देते हुए निकल गए कि नाटो एक अच्छा गठबंधन है, मिलिट्री गठबंधन है। इन्होंने सीधा जवाब अभी तक नहीं दिया, कन्फ्रंट ट्रंप को नहीं किया, लेकिन यह तय है कि ब्रिटेन के इस घटना के बाद हालात बिगड़ेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड यह मानता है कि अगर यह हालात लंबे चलते हैं तो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा। यही कारण है कि यूरोप के अन्य देशों ने अपने लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत दी है। कहा है कि तेल के उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए, क्योंकि यूरोप के साथ जो सबसे बड़ा संकट है वो ये पहले रूस से तेल और गैस मंगाकर बड़ा काम चलाते थे, लेकिन ट्रंप के दबाव में आकर के इन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बंद कर दी, तेल लेना बंद कर दिया। ट्रंप का साथ, मतलब इस तरह से समझिए कि अमेरिका का साथ देते देते यूक्रेन के पक्ष में खड़े होते होते पनौती जो है ना वो यूक्रेन लगाया और उसके बाद पूरा यूरोप उसकी चपेट में आ गया और आज यूरोप बुरी तरह से आर्थिक रूप से उलझ रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज शाम 7 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अपने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इन सब विदेश मंत्री, इनको बुलाकर, दिग्गज नेताओं को बुलाकर बातचीत की जाती है। इस स्थिति को समझने के लिए पूरे कृषि मंत्री, तमाम नेताओं को इस बैठक में बुलाया जाता है। युद्ध के क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव है, तेल मंत्री, तमाम लोगों को बुलाकर समझा जाता है कि हम लोग इस चीज से अब कैसे निपटें। यह मीटिंग जो हो रही है इसमें यह तय किया गया, क्योंकि असल में क्या है, भारत से अगर आपको यूरोप की यात्रा पर जाना है, तमाम भारतीय जो विदेश में रहते हैं वो 1 महीने तक तो समझ में आ गया कि कनेक्शन के बिना भी रह गए, कि घर नहीं आना हो पाया। लेकिन यदि किसी को आना है यूरोप से तो उनके लिए बहुत बड़ा मिडवे था, या तो दुबई या दोहा, दोनों ही जगह पूरी तरह से आहत हैं, क्योंकि वहां पर कभी भी हमले हो सकते हैं। ऐसे में जो एयर फेयर्स हैं वो बढ़ गए हैं, जेट फ्यूल के भाव बढ़ गए हैं, रास्ते लंबे हो गए हैं, यात्राएं बाधित हो गई हैं, ना रेमिटेंस आ रहा है, ना लोग आ रहे हैं, जहां लोग गए हैं वो वहां की वहां फंसे हैं। ये तमाम वो स्थितियां हैं जिनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मीटिंग बुलाई और देश को, मतलब अनाउंसमेंट ये किया गया जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा कि देश के अंदर तेल के, गैस के प्रचुर भंडार हैं और हमने अपनी तरफ से वो सारे प्रयास किए हुए हैं। कुल मिलाकर भारत इस पूरी गतिविधि में बिल्कुल वैसे ही रेस्पॉन्ड कर रहा है जैसे कोरोना के समय पर बनाए हुए जो ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स ने किया था। बिल्कुल इसी तरह से आज 2 देशों ने वही सब कुछ किया जो भारत बोल रहा था। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत इस पूरी घटना को बहुत पहले ही भांपते हुए आगे चलता चल रहा है। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।